हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं वैभव। आप देख रहे हैं इंफॉर्मेशन चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने वाला हूं कोरोना वायरस इंसान को कैसे खत्म करता है, या फिर आप बोल सकते हो हाउ कोरोना वायरस किल्स ह्यूमन बीइंग। दोस्तों, वीडियो आगे बढ़ाने से पहले प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल, क्योंकि इस तरह के अच्छे, बेहतरीन और इंफॉर्मेटिव वीडियोस मैं आपको लाता रहूँ। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो दोस्तों, जब कभी भी आप बीमार होते हो, आप डॉक्टर के पास जाते हो, तो डॉक्टर आपको बोलता है कि आपको इन्फेक्शन हो गया है। तो एक बात आपको ध्यान में आती है कि इन्फेक्शन एक तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है या एक तो वायरल इन्फेक्शन होता है। दोनों केस में कैसा रहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा केसेस में बैक्टीरियल जो इन्फेक्शन रहता है वो माइनर रहता है, जैसे कि सर्दी होना, जुकाम होना, खांसी होना। एक दो दिन के कोर्स, डॉक्टर का कोर्स लेने से वो पूरा हो जाता है। दूसरा जो रहता है वो वायरल इन्फेक्शन होता है, जिसमें मतलब आपको ज़्यादा दिक्कत आती है। वैसे ही वायरस का जो इन्फेक्शन रहता है, आप बोल सकते हो कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन क्योर हो सकता है। क्योर का मीनिंग क्या रहता है कि वो पूरी तरह से उसका इलाज है, ट्रीटमेंट हो सकता है। लेकिन वायरल इन्फेक्शन है, उसको हम क्योर नहीं कर सकते, उसका सिर्फ ट्रीटमेंट कर सकते हैं। ट्रीटमेंट मतलब उसको मरम्मत करना, वो पूरा उसका इलाज नहीं। जैसे कि वायरस इन्फेक्शन है HIV एड्स है, इबोला का है, प्लेग का है, या फिर अभी लेटेस्ट जो हम आज इस वीडियो में बोलने वाले, डिस्कस करने वाले हैं, वो है कोरोना वायरस इन्फेक्शन। सभी प्रकार के वायरस इन्फेक्शन इतने सीरियस नहीं होते। कोरोना फैमिली के जो भी वायरस हैं वो भी मेजॉरिटी इतने सीरियस नहीं, लेकिन उसमें से कई 2-3% की जो वायरसेस हैं वो बहुत ही डेडलीस्ट है। उसकी वजह से ह्यूमन बीइंग की मौत या जान भी जा सकती है। अभी हाल ही में आप सब देख रहे हैं कि कोरोना वायरस इतनी तबाही मचा रहा है, इतने वो लोगों को अफेक्ट कर रहा है, इतनी परेशानी, इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू, ह्यूमन डेथ की पॉइंट ऑफ व्यू, सब लाइफ डिस्टर्ब हो गए। क्योंकि इसका जो नेचर है, मतलब ये है RNA स्टैंडर्ड वायरस। और RNA स्टैंडर्ड वायरस का ये खासियत ये है कि वो अपने स्ट्रक्चर में इजीली चेंज कर लेता है, वो सराउंडिंग को अडाप्ट हो जाता है, वो इजीली स्प्रेड हो जाता है। तो इसकी वजह से वो क्या करता है कि वो इजीली उसका कुछ इलाज अभी तक नहीं मिला। रिसर्चर्स और डॉक्टर लोग इसके ऊपर काम करें कि ताकि इसके ऊपर मेडिसिन, कुछ दवाई आ सके और अपना जो रेगुलर डेली रूटीन है वो अच्छी तरह से स्टार्ट हो सके। तो आज इस वीडियो में मैं यही सब बातें आपको बताने वाला हूँ कि कोरोना वायरस एक्चुअली ह्यूमन बॉडी को कैसे बुरी तरह से अफेक्ट करता है। उसका टोटल ह्यूमन बॉडी में एंट्री होने के पॉइंट ऑफ व्यू से उसका ह्यूमन बॉडी को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय करने तक का जो सफ़र है वो सब आज मैं इस वीडियो में डिटेल बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं शुरुआत में एक बात बोलना चाहता हूँ कि आपको इंट्रोडक्टरी इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि आपको ये सब बातें जो मेडिकल फील्ड से रिलेटेड आपको भी मालूम होनी चाहिए। जो भी इंटरनेशनल इन्फॉर्मेशन है जिसकी वजह से आपको अवेयरनेस मिले कि ऐसा ऐसा होता है और ऐसे ऐसे अपने को बचना चाहिए, ऐसे से प्राइमरी थिंग्स अपने को नहीं करनी चाहिए, इसके बारे में सजग रहना चाहिए। जैसे कि अभी मैं वायरस के बारे में बता रहा हूँ। वायरस में एक्चुअली क्या रहता है, वायरस एक ऐसा ऑब्जेक्ट आप बोल सकते हैं, एक नॉन लिविंग थिंग है। जैसे कि एक सॉल्ट का पार्टिकल, वो नॉन लिविंग है, वैसे ही वायरस होता है। वायरस एक्टिवेट जब होता है जब उसको होस्ट मिल जाता है। होस्ट का मतलब एक कैरियर, जैसे कि कोई पौधा हो या कोई छोटा एनिमल या कोई एनिमल उसको मिले, उसके शरीर में एंटर करने के बाद उसका एक्चुअली फंक्शनिंग या उसका जो वर्क है वो स्टार्ट होता है। अभी इस कोरोना वायरस के केस में, कोरोना वायरस जब अपने ब्रीदिंग से अपने नोज की तरह अपने चेस्ट में, जिसमें हमारा लंग्स है, इसमें एंटर कर जाता है, तब उसका एक्चुअल जो खेल है वो स्टार्ट हो जाता है। अब आप बोल रहे, आपके मन में एक डाउट आ रहा होगा कि ये चेस्ट या मतलब लंग्स को ही पकड़ता है, अपने और भी ऑर्गन्स है, जैसे कि अपना लीवर है, किडनी है, आपका अपना हार्ट है, आपके मसल्स है, उसका जो टिश्यू है, उसको जो सेल्स है, उसको छोड़ के ये जो कोरोना वायरस है वो सिर्फ लंग्स को ही पकड़े बैठा है। ऐसा क्यों हो रहा है? तो उसका एक मेन रीज़न है कि उसका स्ट्रक्चर और लंग्स का स्ट्रक्चर, मतलब एक बात मैं यहाँ आपको क्लियर करना चाहता हूँ कि जो कोरोना वायरस है, आपने उसका पिक्चर देखा ही होगा कि कोरोना से कैसा दिखता है। और उसके नाम के ऊपर ही मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि उसको नाम कैसा बोला। ये लैटिन वर्ड क्राउन के ऊपर से कोरोना ये नाम उसको पड़ा, क्योंकि उसका जो स्ट्रक्चर एक गेंद की तरह है और उसके ऊपर क्या है, स्पाइक्स है, मतलब नोकीले
कांटे जैसा उसका स्ट्रक्चर है। तो जो क्राउन के ऊपर जैसे कांटे रहते हैं, वैसे ही उसको वायरस को नुकीले कांटे हैं, इसकी वजह से उसको कोरोना वायरस ऐसा नाम दिया गया है। जो कांटे हैं वो एक्चुअली इज मेड अप ऑफ स्पाइक्स, वो प्रोटीन के स्पाइक्स है, वो एक्सटेंशन प्रोटीन के है। और ये प्रोटीन की वजह से ये इतना तबाही मचा रहे हैं। आप अभी बोलोगे ये प्रोटीन का और ये तबाही मचाने का क्या रीज़न है, ये क्या रिलेशन और लॉजिक है, आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाओगे। यहाँ मैं एक बात आपको बताने वाला हूँ कि वायरसेस जो आमतौर पे रहते हैं वो एक्चुअली क्या करते हैं कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, मतलब एनिमल है, उसके शरीर में एंटर करने के बाद शरीर में सबसे जो माइन्यूट पार्टिकल रहता है, मतलब जो उसका बेस यूनिट रहता है, उसको सेल बोलते हैं। अभी मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि वायरस जब अपने ह्यूमन बॉडी में एंटर करता है तो कैसे वो प्रॉब्लमेटिक करता है। तो अपने को सबसे पहले ह्यूमन बॉडी का जो वर्किंग मैकेनिज्म है उसको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। तो सबसे पहले जो ह्यूमन बॉडी में एक यूनिट, स्मॉलेस्ट यूनिट रहता है, उसको सेल बोलते हैं, उसको बेस यूनिट कहते हैं। उसका फंक्शन अपने को समझ के लेना पड़ेगा। तो सेल यूनिट में नंबर ऑफ पार्ट्स रहते हैं, उसको ऑर्जिनस बोलते हैं। और ऑर्जिनस एक फ्लूइड में तैरते हुए रहते हैं और उसको एक कवर रहता है और ये पूरे एक वाटर बलून की तरह रहता है, उसको एक सिंगल यूनिट बेस सेल कहा जाता है। अब इस सेल का जो सेंटर रहता है उसको न्यूक्लिया कहते हैं। उस सेंटर में डीएनए रहता है और डीएनए का मेन काम यही रहता है कि वो जो सेल का फंक्शन है उसको कंट्रोल करके लेने का। अभी नेक्स्ट क्या रहता है कि डीएनए सिग्नल सेंड करता है और डीएनए सिग्नल सेंड करता है अमीनो एसिड के फॉर्म में थ्रू आरएनए। आरएनए क्या रहता है कि सिंगल थ्रेड न्यूक्लिक एसिड रहता है और ये मैसेज जाता है नेक्स्ट ऑरिजिनल्स, जिसको राइबोसोम कहते हैं। राइबोसोम का काम ये रहता है कि प्रोटीन प्रोड्यूस करना। ये कई तरह के प्रोटीन्स प्रोड्यूस करता है और जो प्रोड्यूस हुआ प्रोटीन है वो नेक्स्ट ओरिजिनल्स को सेंड करता है। नेक्स्ट ओरिजिनल्स रहता है गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी एक कस्टमाइज यूनिट है जो क्या करता है, राइबोसोम से आया हुआ प्रोटीन को सब अपने कस्टम तरीके से उसको मोल्ड करके लेता है। जैसे कि उसको लिपिड लगाना, कार्बोहाइड्रेट लगाना और उसका अपने तरीके से उसको फोल्ड करके लेना है, उसको साइज शेप में चेंज करने का, और जो रिक्वायरमेंट सेल मेम्ब्रेन को है उसकी तरह से उसको प्रिपरेशन करके वो सेल मेम्ब्रेन को आगे ट्रांसफर करता है। जब ये सेल मेम्ब्रेन को मिलता है तो सेल मेम्ब्रेन क्या करता है, उसको अपने हिसाब के, अपने यूज़ के अनुसार उसको यूटिलाइज करके रहता है। इस तरह से अपना बॉडी का जो सेल फंक्शन है वो काम करता रहता है। अभी अपने को वायरस का जो फंक्शन है, वायरस क्या रहता है, उसको भी अपने को समझ के लेना चाहिए। अभी मैंने बोला कि आरएनए जो एक सिंगल थ्रेड न्यूक्लिक एसिड है वह उतना ही वायरस में रहता है। वो उसमें ही उसका जेनेटिक मटेरियल रहता है और उसको प्रोटेक्ट करने के लिए एक प्रोटीन का सराउंडिंग कवर रहता है और उसके ऊपर कैस्पिड कैस्पिड का प्रोटीन कवर एडिशन रहता है और उसके ऊपर स्पाइक जो प्रोटीन रहते हैं, मतलब उसको जो कांटे रहते हैं उसको स्पाइक बोलते हैं, वो भी प्रोटीन का रहता है। वो इस तरह से अपना कोरोना वायरस का स्ट्रक्चर रहता है। अभी ये क्या होता है कि बॉडी में आरएनए और डीएनए अलग अलग तरह से काम करते रहते हैं और ये कोरोना का जो वायरस है उसके उनमें उसमें सिर्फ आरएनए रहता है। अभी वायरस मतलब एक नॉन लिविंग थिंग रहता है। जैसे कि आप अगर टेबल पे छींक देते हो तो छींक में उसमें ड्रॉपलेट्स पड़ जाते हैं तो उस ड्रॉपलेट्स में वायरस आता है। वो उस फॉर्म में, नॉन लिविंग फॉर्म में रहता है।
अब जब कभी भी एक कोई भी लिविंग ऑर्गेन जैसे पौधा हो या कोई एनिमल हो उसके कांटेक्ट में आ जाता है तो उसका वायरस का वो होस्ट बन जाता है, मतलब कैरियर हो जाता है और उसके शरीर में बॉडी में वो एंटर कर देता है, के ऊपर उसको सर्वाइव करने लग जाता है। जैसे कि अपना जो कोरोना वायरस है, जब हम ब्रीदिंग करते हैं तो ब्रीदिंग करते समय जो वायरस है अपने नोज से अपने लंग्स में एंटर करता है। लंग्स में एंटर करने के बाद वो क्या करता है कि लंग्स की जो टिश्यूज है अपना ऊपर का जो स्किन है इसके ऊपर जो स्पाइक्स रहते हैं, मतलब लंग्स के स्किन के ऊपर भी जो कांटे जैसा रहता है उसको ACE2 रिसेप्टर बोलते हैं। इस ACE रिसेप्टर से अटैच होके लंग्स के जो स्किन के जो सेल्स है उनमें वो अब्सॉर्ब हो जाता है। अभी यही मेन प्रॉब्लम है कि कोरोना वायरस लंग्स को ही अटैक करता है, क्योंकि कोरोना वायरस के ऊपर जो नोकीले कांटे रहते हैं वो भी एक प्रोटीन रहता है, अलग तरह का प्रोटीन रहता है, और लंग्स के ऊपर जो ACE2 रिसेप्टर रहता है वो इस प्रोटीन को अपने सेल बॉडी में एंटर करने को अलाउ करता है, और जब ये सेल में एंटर करता है तो सेल में सब गड़बड़ी पैदा कर देता है। जैसे कि अभी मैंने अभी अभी बताया कि सेल का फंक्शन कैसे चलता है, जिसमें DNA सिग्नल सेंड करता है राइबोसोम को, राइबोसोम से प्रोटीन बना के गोल्जी बॉडी को सेंड करता है, गोल्जी बॉडी कस्टमाइज करके सेल मेम्बर को जो मटेरियल रिक्वायर्ड है वो सब सेंड कर देता है। अब इस फंक्शन एक्टिविटी में वायरस जो है वो मेन पार्ट लेता है। जैसे कि बाकी का जो वायरस रहता है वो न्यूक्लिया में एंटर करता है और न्यूक्लिया में गड़बड़ी क्रिएट करता है, लेकिन अभी जो अपना ये कोरोना है वो स्पेशल टाइप का उसका एक्टिविटी फंक्शन है। वो सेल में एंटर तो करता है लेकिन न्यूक्लिया पे अटैक नहीं करता, वो न्यूक्लिया के बाहर ही रहता है, और अपना जो RNA है वो राइबोसोम को सेंड करता है, और राइबोसोम का जो काम चलता रहता है वो रेगुलर तरीके से ही चलता रहता है, और जो गलत RNA वो राइबोसोम को मिलता है, वो राइबोसोम वही RNA गोल्जी बॉडी को सेंड करता है। गोल्जी बॉडी को पता ही नहीं चलता कि वो अपने बॉडी का RNA या दुश्मन का RNA, वो ऐसे ही एक्टिविटी चलते रहते हैं और वो वायरस का प्रोडक्शन रहता है। मतलब पूरा बॉडी का जो मटेरियल है वो यूटिलाइज करके एक वायरस प्रिपेयर होता है, उसमें सब बाकी का पार्ट बॉडी का रहता है और RNA अपना वायरस का रहता है। वो सेल के अंदर ऐसे कई वायरस प्रोड्यूस होते ही वो सेल क्या होता है, रप्चर हो जाता है, बर्स्ट हो जाता है। इसकी वजह से और ज़्यादा वायरसेस प्रोड्यूस हो जाते हैं और ये वायरस से आगे नेक्स्ट सेल्स को टारगेट करते हैं और उसका जो अदर सेल्स है उसको भी वो कंटामिनेट और मतलब ख़राब कर देते हैं। इस तरीके से वो वायरस अपने लंग्स पे अफेक्ट करता है। जब ये बात अपने इम्यून सिस्टम को पता चलती है तो वो उनको मारने के लिए एक्टिवेट हो जाती है, और वो उसको इनेट इम्यून सिस्टम का मैकेनिज्म बोलते हैं। ये जब हाथापाई चल रही होती है तब अपना बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है और उसके दौरान अपना अडेप्टिव इम्यूनिटी सिस्टम काम में आता है। अडेप्टिव इम्यूनिटी सिस्टम क्या करता है कि वायरस के ऊपर जो कांटे रहते हैं, जैसे कि हम उसको बोलते हैं चाबी, और जो लंग्स के स्किन के ऊपर जो कांटे रहते हैं उसको हम बोलते हैं ताला। तो अडेप्टिव इम्यूनिटी सिस्टम क्या करता है कि दूसरे गलत तरीके के ताले प्रोड्यूस करता है और अपने कोरोना वायरस के ऊपर चिपका देता है, जिसकी वजह से उसका इन्फ्लुएंस है वो कम हो जाता है, डिसीज स्प्रेड होने का जो मैकेनिज्म वो रुक जाता है। और इसकी वजह से एडेप्टिव मैकेनिज्म बहुत ही इम्पोर्टेंट है। लेकिन अभी आप बोलोगे कि एडेप्टिव मैकेनिज्म पहले से क्यों रोल में नहीं आता, तो उसको एडेप्टिव मैकेनिज्म में रोल में आने के लिए थोड़ा टाइम देना पड़ता है। उसको जो वायरस जनरेट हुआ है उसका स्टडी करने के लिए वो एडेप्टिव सब मेडिसिन प्रिपेयर इनर बॉडी में प्रिपेयर करने के लिए टाइम लगता है। इसके लिए उसको थोड़ा सा बाद में वो एडेप्टिव सिस्टम अपना इम्यून सिस्टम एक्टिवेट होता है। अभी आप जब वैक्सीन लेते हो तो वैक्सीन एक तरह से का जो एक वायरस का DNA कोड रहता है वो पहले से ही अपने एडेप्टिव सिस्टम को बता देते हैं, मतलब फ्यूचर में कैसे क्या वायरल अटैक होने वाले हैं और वो कोरोना वायरस के स्ट्रक्चर में क्या मॉडिफिकेशन हो सकता है, कैसे तरह से उसको अपने को एंटीबॉडीज प्रिपेयर करने का है। ये सब ये वैकेंसी में उसको एडेप्टिव सिस्टम में मिल जाता है और इन एडवांस अपना बॉडी ये सब हैंडल कर लेता है, इसीलिए हम बीमार नहीं पड़ते। ये सब इस तरह से अपने शरीर में सब एक्टिविटी चलता रहता है। तो दूसरा एक बात है कि जो कोरोना वायरस है वो ड्रॉपलेट्स में 98% वाटर रहता है, तो इसमें वो जीवित रहता है और वो इजीली से दूसरे को अपना होस्ट बना सकता है। इसलिए जब भी आप हाथ धो तो सैनिटाइजर या साबुन का यूज़ करो।
तो ये था दोस्तों पूरा मैकेनिज्म कि जैसे कोरोना वायरस एक्चुअल में कैसे लोगों को बीमार करता है। अपने को ये बात पता हो तो आप उससे अवेयर हो जाओगे। तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई वीडियोस। आपको ये वीडियोस कैसे लगा और इसका जो टेक्निक मैंने बताया आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करो, और ताकि इस तरह के अच्छे वीडियोस मैं लाता हूँ। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू, गुड नाइट।